रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे पे साथ चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से वीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, ये वीडियो ना किसी भी तरीके की आपकी कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो है कि मैं कोई आपको कट ऑफ बता रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि ये वो हर एस्पायरेंट के लिए है जो मध्यम वर्ग से भी नीचे वर्ग के व्यक्ति हैं। वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और तैयारी करने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं, घर वालों से पैसे लेके प्रिपरेशन करते हैं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि ये सारी घटना एक जो एस्पायरेंट होता है उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या फेजेस आते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक किताब के ऊपर है, जिस किताब का नाम है हौसले की ऊंची उड़ान। इस किताब के बारे में तो मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स में, थोड़ा बहुत जितना भी आता है मुझे, लेकिन ये जो जिसके द्वारा लिखित किताब है उनसे मैं रूबरू हुआ हूँ और वो इस समय IRS ऑफिसर हैं। और चूँकि ये बुक कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब आप लोगों को पढ़नी जरूर चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्या कारण है, क्या नहीं है, मैं वही बताऊंगा। आपने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुनी होगी, मेरे चैनल पर भी मैं कभी कहता हूँ कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब तारा लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास उसका रगों में संघर्ष बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी ना करता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अरे मिलते नहीं हैं मोती सहज ही गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये जो पंक्ति है मैं अगली जो बोलने वाला हूँ, ये पंक्ति इस किताब से पूरे रिलेट करती है जो मैं बोलने वाला हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक होना सफल नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। अरे यूं ही कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो किताब है ये हौसले की ऊंची उड़ान, ये किताब एक ऐसे एस्पायरेंट की है, एक प्रकार की ये ऑटोबायोग्राफी। इसके लिए मतलब ये सुरेंद्र मोहन सर के द्वारा लिखी गई है। IRS है समय वो हौसलों की ऊंची उड़ान। ये IAS के बंदे हैं, वो बंदे जो तैयारी कर रहे हैं। वैसे IAS के लिए कई बुक्स हैं जो इससे रिलेटेड करती हैं, इस पे आधारित बुक्स हैं, लेकिन ये इसमें क्या खास है जो और में नहीं है। तो इसमें वो खास है, ये जेन्युइन बुक है, वो भी हो सकती है, लेकिन ये इस प्रकार की बुक है कि ये रियल कहानी है उस खुद किरदार की। इस बुक में एक मोहन किरदार है, वो व्यक्ति जो मोहन है वो कैसे आगे तैयारी करता है और देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC उसको क्रैक करता है। अच्छा, ये क्रैक करने का, देखिए करने को तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन इनका क्रैक करना और लोगों को क्रैक करने में अंतर बहुत है। उसके रीजंस ये हैं कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। आपके पिताजी जो हैं वो बहुत ही कम पैसे देते हैं आपको तैयारी के लिए। मतलब इस किताब को पढ़ने में, वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लगभग 6-7 घंटे में पूरी बुक पढ़ लोगे। और एक प्रकार की एक उपन्यास है, इसमें मोहन किरदार है जिसने अपनी UPSC की जो तैयारी है, कैसे उसने तैयारी की, कैसे अपने माँ बाप को मनाया, कैसे पापा मम्मी से पैसे लेके लखनऊ जाके तैयारी किया, एग्ज़ाम दे रहे थे तो प्रीलिम्स में क्या हुआ, मेंस की परीक्षा में क्या हुआ, हर एग्ज़ाम कैसा क्या गया, दोस्तों से मुलाकात, ज़िंदगी के वो फेजेस, एक एक इमोशन को इसमें साझा किया गया है। ये किसी भी तरीके की, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बुक मैं केवल उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना कि हमारी किक नहीं मिल रही तैयारी में या मोटिवेशन नहीं मिल रहा, हम तैयारी करें तो करें कैसे, क्या करें।
तो अगर आपका मन ना लगे, आप जब भी खाली टाइम मिले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजी शेड्यूल है, आपका तैयारी भयंकर चल रही है, फिर भी आप इस किताब को पढ़िए, नहीं। आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, आप फ्री है, माइंड फ्री है, आप और बुक्स प्रेफर करते हैं। लोगों में जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो ये उनके लिए है। हौसले की ऊंची उड़ान वह दृढ़ता है जो मनुष्य को असाध्य चुनौती को साधना की प्रेरणा और हिम्मत देती है। हौसले की ऊंची उड़ान साहित्य से भी पहले एक भोगा यथार्थ है। इसमें प्रेम भी है, तड़प भी और संघर्ष भी और रस भी, कुटिलता भी है, तो जिजीवसा भी है, कमल और गुलाब है तो कीचड़ भी है। इस बुक में आप इस बुक को आप अगर देखना चाहें कैसे मिलेगी आपको, तो आज ये आपको अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पर भी मिल सकती है। हौसले की ऊंची उड़ान बार बार देख लीजिए, स्वयं मोहन जी के लिखित है बुक। और मेरी आप लोगों को एक मतलब, अगर आप हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमें जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, किसी भी तरीके से जुड़े हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बुक को जरूर पढ़ें। और पढ़ें खुद ही नहीं, आप अपने परिवार में लोगों को साझा करें। जो भी बच्चा तैयारी करता है, जो भी बच्चा, ये एक प्रकार का संघर्ष है किसी व्यक्ति का। आपको देखते नहीं है, आपको टीवी में दिखा देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रचार प्रसार बहुत होता है चीज़ों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडरडॉग टाइप के रहते हैं। सर देखिए, वैकेंसी हर साल हजारों, 700-800 आती है यूपीएससी की, उसमें से सबका सिलेक्शन होता है। जिनके थोड़े बहुत नंबर ज़्यादा आ जाते हैं वो आईएएस बन जाते हैं, उनसे कम वाले आईआरएस, इस तरीके से आप जानते होंगे। तो यूपीएससी क्रैक करना ही एक प्रकार का बहुत बड़ी चुनौती है। आप उसमें अगर आप इस तरीके का काम कर जाएं, आप सिलेक्शन ले जाएं, तो आप कहते हैं ना कि जो लोग साहित्य लिखते हैं उनका अगर वो अपनी चीज़ों को मतलब लोगों तक पहुंचा दे, अपने इमोशन पहुंचा दे, इस बुक में वो इमोशन है, इस बुक में वो आप चीज़ें, आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपके अगर आंसू ना निकलेंगे, अगर आप खुश ना हो, एक आप इमोशन जरूर आ जाएगा, आप आंसू निकलेंगे ही, ये तय है। इस प्रकार की ये किताब है। आप कहते हैं ना कि जैसे कई बड़े राइटर्स होते हैं जिनकी बुक्स हम लोग पढ़ते बड़ा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि इसमें जो शब्द की बाणी लिखी हुई है, हिंदी में है ये पूरी, और इसमें जिस तरीके से आप मतलब जिस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है, आप मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। मतलब आपको मैं एक पैरा सुनाता हूँ, शुरू का पहला ही पैरा सुनिए, आप लोग मज़ा आ जाएगा। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्द रात में कोहरे से दिशाओं का ज्ञान लुप्त हो रहा था। हाड़ का कपा देने वाली ठंड मांस को चीरकर हड्डियों में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रही थी। सामने की सड़क यूं तो शहर की मुख्य और व्यस्तम सड़कों में से एक थी, लेकिन सर्द थेपड़ों ने उसे ऐसे सुनसान कर दिया था जैसे सारा शहर लिहाफों में डुबका पड़ा हो। रात के 10 बजने को थे और ठंड का रौद्र रूप हर पल भयानक होता जा रहा था। सामने केवल 10 मीटर की दूरी पर स्थित सुखदेई होटल कोहरे की चादर में पूरी तरह लुप्त हो गया था। लोहे की चादर का बना पीसीओ केबिन बाहर से भी ज्यादा ठंडा और शुष्क था, और उसमें बिल मशीनों के सामने बैठे मोहन को गर्म रखने की जरूरत और शिद्दत से महसूस होने लगी थी। मोहन के शरीर की हड्डियों पर हैंगर की तरह लटका सस्ता स्वेटर स्वयं को सर्द थेपड़ों को रोकने में नाकाफी होने की गिलानी से आस्तीनों को बगल में दबाए अपनी पराजय पर मोहन की पतली सी गर्दन को निगल लेना चाहता था, लेकिन यह आसान भी मोहन को भड़काती ठंड से छुटकारा दिलाने में नाकाफी ही था। मतलब आप मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। मैं बार बार कह रहा हूँ मजा आ जाएगा इस बुक को पढ़ने में, इमोशन है इस बुक में। और अब आप ये सोचते होंगे कि ये बुक हमारे चैनल पर क्यों बताई जा रही है, इसका बताने का क्या उद्देश्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, और जब आप पढ़ लेंगे ना तब आप कहेंगे कि यार आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे इस बुक को शेयर करें, लोगों के द्वारा बताएं उनको। हौसले की ऊंची उड़ान, सिविल सर्विसेज जो तैयारी करते हैं वो बच्चे तो पढ़े ही पढ़े, मैं कह रहा हूँ हर वो एस्पायरेंट पढ़े, वो हर बंदा पढ़े जो तैयारी कर रहा है। जो मतलब आप इसमें एक किरदार इस तरीके का है कि 1500 रुपये उनके पिताजी उनको देते हैं लखनऊ तैयारी के लिए। मतलब 1500 रुपये में बंदा करे तो करे कैसे तैयारी, प्रिपरेशन करे कैसे। इस तरीके की चीज़ें उसकी लाइफ में परेशान की हुई हैं। हर दिन
कोई नई अड़चन, हर खुशियाँ मारना, हर चीज़ को देख, मतलब ये इमोशन से परिपूर्ण है ये बुक। इस बुक का नाम है हौसले की ऊंची उड़ान, और मेरी तरफ से इस बुक को जरूर पढ़ें। मैं कोई लिंक नहीं दूंगा इस पे कि मैं कहूँ कि मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, या फिर इसकी अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट के जो भी अफिलिएट में आजकल मार्केटिंग होती है उस तरीके से। मैं चाहता तो मैं लिंक दे देता, लेकिन अगर आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे जानते हैं, मुझे ये बुक, ये जो वीडियो जो भी देख रहा है, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नज़दीकी स्टोर में जाकर जो बुक सेलर है वहाँ पे भी पता करें, वहाँ पे भी आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। सुरेंद्र मोहन जी की बुक है ये, IRS ऑफिसर हैं। और ये जो बुक है, आपको अगर पढ़ने के बाद पैसा वसूल ना हो तब आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, हौसले की ऊंची उड़ान। और जाते जाते फिर से वो हमेशा की तरह मेरी शायरी होती है कि जिस तरह हम लोग जब भी वीडियो ख़त्म करते हैं, वैसे तो बहुत दिनों से वीडियो से रूबरू नहीं हो रहा था आप लोगों से, तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत देर देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल फिर इसी तरह कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।